देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सरहदी जिला राजौरी से बड़ी खबर, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक कमसिन समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। राजौरी के बुदल इलाके में आज सुबह समूर से तरगाएं जाने वाली सड़क पर एक आल्टो कार हादसे का शिकार हुई है जिसके नतीजे में 2 की मौत जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तरगां से समूर जा रही एक आल्टो कार गलान के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और एक गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में कार में एक बच्चा समेत 5 लोग सवार थे जो शदीद जख्मी हो गए थे। मकामी लोगों पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू करते हुए अगरचे जख्मियों को अस्पताल ले जाया, ताहम 2 खवातीन अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गई जिनकी शिनाख्त शाहजहां और शहनाज अख्तर के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी होने वालों में एक कमसिन बच्चा और 2 अफराद जिनकी शिनाख्त अयूब शाह और अकबर शाह के बतौर हुई है। ये तस्वीरें हैं जब जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। राजौरी के बुदल इलाके में एक कार हादसे की शिकार हुई है जिसके नतीजे में कार में सवार 2 खवातीन जाँ बहक हुई, एक बच्चा और 2 फर्द जो मर्द थे वो जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और माना जाता है कि एक की शिनाख्त नाजुक बताई जा रही है। जिला राजौरी के बुदल इलाके में ये हादसा पेश आया है। तफसीलात के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ है जमशीद मलिक। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं? और बिल्कुल, आज सुबह ये हादसा तरगाई के पास नजदीक पुल के नजदीक हुआ। ये हादसा तरगाई की तरफ से आ रही थी गाड़ी, ये ऑटो कार जिसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें 1 साल का एक बच्चा भी था और 2 खातून थी। दोनों खातून की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी है जिनको पहले कोटरंका हॉस्पिटल लाया गया जहां से अब उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। गौर ये भी माना जाता है कि जो 3 लोग जिनमें से एक कमसिन बच्चा है उनमें से जो बच्चे की हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? और अभी डॉक्टरों से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा ट्रीटमेंट के बाद ही देखा जाएगा। राजौरी के बताया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी स्टेबल है, देखा जा रहा है इनको, मगर जिस तरह की कंडीशन उनकी बताई जा रही थी वह खतरे से बाहर ही अभी फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि बच्चे के मुतालिक जो बात सामने आ रही है कि उसमें बच्चे को मामूली चोटें आई है, मगर थोड़ी देर बाद पूरी तरह क्लियर हो जाएगी क्योंकि इनका ट्रीटमेंट अंदर अभी चल रहा है। उसके बाद ये चीज साफ हो जाएगी कि 3 लोगों की जो जख्मी हुए थे इनकी हालत कैसी है। गौर बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आपका तबसलाते रहे थे राजौरी से जमशीद मलिक, जहां पर बुदल इलाके में एक कार हादसे की शिकार हुई है जिसके नतीजे में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि कमसिन समेत 3 दीगर लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर जारी है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा सिंथन की करते हैं। सिंथन पर भी एक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। सिंथन शाहरा पर भी आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ज़राए का कहना है कि यह वाक़ा सिंथन शाहरा पर सिंथन टॉप से चंद किलोमीटर दूर
कमराज मोड़ पर सुबह 6:30 पर पेश आया, जब आल्टो गाड़ी जो किश्तवाड़ से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस मौके पर कार में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। वाक़े के बाद फौज, पुलिस और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू करते हुए जख्मी को फौरी नजदीकी अस्पताल ले जाया और हादसे में जांबाग शख्स की शिनाख्त अनंतनाग के रहने वाले लतीफ अहमद मलिक, जबकि जख्मी शहरी की शिनाख्त आमिर इलियास वानी जो कि अनंतनाग का रहने वाला है के बतौर हुई है। सिंथन शाहरा पर भी सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शहरी की मौत हुई है जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। तफसीलात के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है पीर मुजफ्फर। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल गौहर, मैं बता दूं आज अलग सुबह जो दो दिल दहलाने वाले वाक़ात पेश है। सड़क का हादसा एक राजौरी में और दूसरा यहाँ जो सिंथन कश्तवाड़ वहाँ पे भी एक दिल दो सड़क का हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और एक जख्मी बताया जा रहा है। मैं बता दूं बिल्कुल जो ये अल्टो गाड़ी ये बिल्कुल कश्तवाड़ से अनंतनाग की ओर आ रही थी कि सिंथन के उस पार ये एक खाई में जा गिरी और जिसके नतीजे में एक शख्स जो कि लतीफ अहमद मलिक वलद अब्दुल मजीद मलिक साकिन थमनकुट वेरीना का बताया जा रहा है, वो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा शख्स आमिर इलियास वानी जो कि यहाँ ब्रिटी बटपुरा अच्छाबल का बताया जा रहा है, वो जख्मी हुआ है। अगरचे फौरी तौर जो SHO कश्तवाड़ वो भी पहुंचे हैं, SHO लार्नो वो भी पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सिविल और बाकी रजाकाराना तंजीमें वो भी वहाँ पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। और मैं बता दूं इस वक्त जो कि जख्मी शख्स है उसको सबसे पहले छात्रों हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसके बाद इस वक्त जो उसका इलाज मालजा वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कश्तवाड़ में किया जा रहा है। मैं बिल्कुल बता दूं जो हमारे पास तफसीलात है जरा के मुताबिक जो कि लतीफ अहमद मलिक ये मोमिन आबाद वानी हॉस्पिटल में बतौर थिएटर असिस्टेंट का काम कर रहा था वहां पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, और यही बताया जा रहा है कि किसी काम के घर से ये कुछ दिन पहले गए थे और ये जो ये सड़क का ये भयानक हादसा उनको पेश आया, जिसमें एक की जान चली गई और दूसरा शख्स उस वक्त उसका इलाज मुआवजा इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कश्तवाड़ में किया जा रहा है। जी गवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका, अनंतनाग से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर सिंथन शाहरा पर भी एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक शहरी की मौत जबकि एक जख्मी हुआ है। दोनों का ताल्लुक अनंतनाग से बताया जा रहा है। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन के कैफेटेरिया मोड़ के करीब भारी पसी के गिर आने की वजह से शाहरा को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए कुछ देर के लिए अगरचे बंद कर दिया गया था, तहम बाद में ट्रैफिक की आवाजाही बहाल हुई है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता शब 1:15 पर कैफेटेरिया मोड़ में ज़ेर तामीर टनल के सिरे पर भारी पस्सी गिराई है, जिससे टनल को नुकसान पहुंचा है। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पस्सी गिरने के बाद शाहरा पर अगरचे ट्रैफिक बहाल है, ताहम ट्रैफिक जाम के मनाजिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से शाहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं रामबन, हमारे साथ है नदीम इकबाल। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं जब भारी पस्सियां गिराई हैं टनल को नुकसान पहुंचा है, उसके साथ साथ ही अब श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल गौहर, देखिए जहां हमने देखा कि कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर जब पस्सियां गिरी तो जाहिर सी बात है हाईवे पर ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। लेकिन अभी तक टनल जिसमें दरारें पड़ी थी वहां पर बराबर हम देख रहे हैं कि मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन उससे हाईवे पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि ट्रैफिक जाम के मनाजिर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की हमें हाईवे पर देखने को मिल रही है, जहां रामबन और चंदरकोट के बीच हम देख रहे हैं कि काफी परेशानियां हैं। जहां हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी की बात करें, उसका तो काम रोड को क्लियर करना था और वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक काम की जानिब से अब कोशिश की जा रही है कि जो भी ट्रैफिक जैमिंग यहाँ पर है उसको क्लियर किया जाए, चाहे वो मैत्रा वाली रोड है जो बाईपास
के बतौर इस्तेमाल की जाती है, उस रोड पर भी इसको गाड़ियों को चलाया जा रहा है और दूसरी जो हमारी मेन हाईवे है उस पर भी गाड़ियों को चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये देखें हम कि फ्रेश ट्रैफिक को अभी अलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कल रात से ही बड़ी दिक्कतें पैदा हुई थी हाईवे पर कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में दरारें जरूर पड़ी हैं, लेकिन हाईवे पर गाड़ियों की मूवमेंट बदस्तूर जारी है, जिससे हम देख रहे हैं ट्रैफिक जाम के मनाजिर होने की वजह से इस वक्त उधमपुर जखैनी से आगे किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा। जिस गाड़ी को वादी कश्मीर की जानिब जाना है उन्हें वहीं पर रुकाया, और जैसे ही ये ट्रैफिक क्लियर होगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हम किन गाड़ियों को प्रायोरिटी बेसिस छोड़ेंगे। लेकिन अभी हाईवे का हाल इस तरह का है कि गाड़ियों की आमदरफ्त अगरचे जारी है, लेकिन ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम कहीं कहीं आज खुशगवार है। जी गो, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। रामबन से तफसात फराम करे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से, जहां पर कैफेटेरिया मोड़ के करीब भारी पस्सियां गिराने की वजह से जेर तामीर टनल को नुकसान पहुंचा है, जबकि ट्रैफिक की आवाजाही अगरचे बहाल है, लेकिन ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे जा रहे हैं। उधर उधमपुर की अगर हम बात करेंगे तो उधमपुर में भी जहां पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे जा रहे हैं, वहां से किशोर शर्मा ने इस हवाले से जब वहां की सूरत हाल देखी है, क्योंकि जब कैफेटेरिया मोड़ पर भारी पस्सियां गिराई हैं, कुछ देर के लिए ट्रैफिक बंद भी हुआ है, ट्रैफिक मुतासिर भी हुआ है, और उसके बाद ही अगरचे मलबे को हटाया गया और ट्रैफिक को आवाजाही के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखे जा रहे हैं। किशोर शर्मा उधमपुर से तफसीलात फराम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आए दिन हम जो है वो आपको एडवाइजरी जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है उसको हम आप लोगों तक जरूर साझा करते हैं। लेकिन बीती रात से जिस तरह से रामबन सेक्टर की मैं बात करूं, बनिहाल कैफेटेरिया या निखाड़ की मैं बात करूं, वहां पे बीती रात से जो है वो इस कुछ इलाकों के अंदर जो है वो पस्सियां गिरी हैं। शूटिंग स्टोन का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन वहां पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी बीती रात से कार्य कर रही है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाने का यही मकसद है कि जब भी रामबन या बनिहाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन या पस्सियां गिरती हैं तो यहां से जो कोई घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं होती। और सुबह से हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो हमारे यहां के जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं, जो कोई कश्मीर बोर्ड की गाड़ियां हैं, उनको यहां से जाने की अनुमति फिलहाल नहीं जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि बीती रात से हमने ये साफ तौर पर देखा कि रामबन से लेकर चनैनी या उधमपुर की मैं बात करूं तो काफ़ी जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो कोई इस वक्त जो घाटी की तरफ कोई मुसाफिर जो बाहरी राज्योों से जो मुसाफिर आए हैं उनको जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं उनको मूव किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो जिस तरह से बनिहाल के अंदर अलग अलग मुकाम पे जो पस्सियां गिरी हैं उसका जो काम है वो युद्ध सतह पे चल रहा है। जैसे ही कोई एडवाइजरी हमारे पास आएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कोई घाटी की तरफ जाना चाहता है उसको जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि लोकल से रूट की मैं बात करूं, डोडा, भद्रवाह या पत्नीटाप कोई टूरिस्ट जाना चाहता है उसको फिलहाल जाने की अनुमति है। लेकिन जैसे ही पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि जैसे ही कोई एडवाइजरी ट्रैफिक विभाग की तरफ से निकाली जाएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन घाटी की तरफ जाने वाली छोटी या बड़ी गाड़ी उसको जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। तब तक के लिए मुझे मेरे कैमरामैन राकेश वडियाल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली जिला कुपवारा से बड़ी खबर, जहां पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। उनका मानना है कि मंशियात में मुब्तला तलबा को स्कूलों में तभी दाखिला मिल सकता है अगर वो मंशियात या दीगर किसी चीज़ में सरगर्मियों में मुलविस होंगे तो उनके लिए दाखिला काफ़ी मुश्किल होगा। और इस सिलसिले में वालिदैन को हिदायत दी गई है कि वो जब भी अपने बच्चों का दाखिला करे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए, अगरचे दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है लेकिन एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि उनके बच्चों को अगर वो मंशियात में मुब्तला होंगे तो उनके लिए दाखिला मुश्किल होगा। और इस सिलसिले में वालिदैन से ये कहा गया है कि हिदायत दी गई है कि वो दाखिले से पहले ही एक हलफनामा, एक एफिडेविट जमा करें कि उनका बच्चा किसी भी मंशियात या दीगर सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। उसके बाद ही उनको दाखिला मिल सकता है, उनके बच्चों को दाखिला मिल सकता है। लेकिन पहले उसके लिए उन्हें एक एफिडेविट जमा करना होगा। स्कूलों के अंदर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए अगरचे दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे शमीम भट्ट ने
जोनल एजुकेशन ऑफिसर से बात की है इस मामले को लेकर। वो कुछ क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, ड्रग्स के हवाले से और नशा मुक्त जो इस वक्त एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत, उसकी ही एक कड़ी के तहत चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा जनाब अब्दुल हमीद फ़ानी साहब ने एक सर्कुलर निकाला है कि हमारे सेकेंडरी सतह पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं 9, 10, 11, 12, वो तमाम बच्चे, पेरेंट्स उनका एक एफिडेविट देंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी नशा में मुलविस नहीं है। इसमें पेरेंट्स में भी एक बेदारी पैदा हो जाएगी और वो हसास रहेंगे अपने बच्चों के तई। वालिदैन का भी, समाज का भी, हम सब का मिलकर फ़र्ज़ है कि हम इन बच्चों को इस लानत से बचाएं। जिस दिन से आर्डर निकला है उस दिन से हमारे इंस्टीट्यूशन इस पर अमल कर रहे हैं। हर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे सीनियर ऑफिसर्स से, प्रिंसिपल हजरात से और हेड मास्टर्स से कि वो इस पर अमल करें ताकि हम सब अपना रोल अदा कर सकें। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के सदर और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदेश सी अग्रवाला की क़यादत में रिटायर्ड जजों और हिंदुस्तान के आला जजों का एक वफद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और 18 जून को श्रीनगर के मशहूर लाल चौक में वो कौमी परचम भी लहराएंगे। आला वफद 16 से 19 जून तक जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे, जिसके दौरान वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान से भी मुलाकात करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादुल ख्याल किया जा सके। यह मुंतज़िम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात का भी दौरा करेंगे और जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ वफूद से भी बातचीत करेंगे। वफूद स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों समेत तमामी मकामात का भी दौरा करेंगे। डॉक्टर अग्रवाला 16 जून को जम्मू में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड डोगरा लॉ कॉलेज के शोबा कानून के असातिज़ा और तलबा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान से भी खिताब करेंगे। वफद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। जिला पूंछ की तहसील मंडी के दूर दराज इलाके लोरन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में गुज़िश्ता चंद दिनों से स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के साथ तनाज़ा चल रहा है, जिसको देखते हुए वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल में आने से भी रोक दिया है। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि स्कूल में मिड डे मील में सिर्फ खिचड़ी ही दी जाती है, खेल का सामान भी नहीं है। यहाँ स्कूल को जो भी सामान आता है वो भी गायब हो जाता है और यहाँ असातिज़ा नहीं बल्कि यहाँ पर तैनात हेल्पर पढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात की जाए क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि यहाँ जो हमारा मिडिल स्कूल है, यहाँ पर 120 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये पेरेंट्स को शिकायत हुई थी कि यहाँ पर खिचड़ी दे रहे हैं। हम यहाँ पर आते थे और बाद में हमने मालूम किया कि यहाँ पर खिचड़ी मिल रही है। इंचार्ज साहब कहते हैं आपके पास सबूत क्या है। जब ये बात हुई है तो उसके बाद ये बच्चे वापस चले गए और यहाँ पर दोबारा से आए। हम यहाँ पर इंचार्ज साहब ने बुलाए भी थे। यहाँ आने के बाद इंचार्ज साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। जो यहाँ के हेडमास्टर हैं वो यहाँ पर क्लास में मौजूद नहीं थे, स्कूल के अंदर मौजूद नहीं थे। 2 टीचर हैं वो आपस में बैठे हुए हैं और एक लड़की है जो हेल्पर के तौर पर यहाँ काम कर रही है और वो बच्चों को पढ़ा रही है। और जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी तो यहाँ पर वीडियोग्राफी कर ली गई कि टीचर यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसकी वजह से यहाँ के इंचार्ज ने और उस लड़की ने मिलकर हमारे खिलाफ कंप्लेन की और ये सरासर फ्रॉड है। यहाँ की चेयर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ का खेल का सामान था वो भी मौजूद नहीं है। ये सामने एक रूम बना हुआ है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के इंचार्ज ने जो है वो ठेकेदार को दिया हुआ है। हमारी इंतजामी से अपील यही है कि यहाँ पर ज़ेडी साहब को भेजा जाए और खुद ज़बरदस्त नोटिस लिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसलिए जमा हुए हैं सर कि ये एक स्कूल है, मिडिल स्कूल कुंजा, बल्कि सी अरसा 6 महीने से स्कूल नहीं, एक सियासत का अड्डा बना हुआ है। यहाँ कोई पढ़ाने की बात नहीं है। पहले यहाँ हम लोगों को एक कुक के नाम पर लड़वाया गया, उसके बाद यहाँ एक आईओ की पोस्ट आई, उसमें हमारे पूरे गाँव में लड़वाई लगवा दी इन्होंने। यहाँ सपोर्ट का सामान आया, वो सामान हमारा रास्ते से गुम हो गया। तो ये बच्चे पूछने के लिए यहाँ आए। एक बार आए तो यहाँ के इंचार्ज ने बोला कि आप 1 हफ्ते के बाद आना। जब वो 1 हफ्ते के बाद आए तो फिर उन्होंने बोला अभी नहीं, वो बेला बाला में चला गया है सामान हमारा। आप उन्होंने कहा जी परसों यहाँ खिचड़ी बन रही थी, हमने यहाँ खाई थी। तो इसने बोला आपके पास क्या सबूत है? वो डर गए बेचारे, उन्होंने सबूत रखा नहीं था। जब वो फिर 1 हफ्ते के बाद आए तो यहाँ यही इनका कहना है कि यहाँ हेडमास्टर जो है इंचार्ज टीचर वो नहीं था।
तो दूसरे टीचर कमरे में थे, उन्होंने बोला एक लड़की, वो जो आईओ लड़की लगाई है, आप अगर वो पढ़ाने के लिए लगाई है तो वो पहली और दूसरी और तीसरी क्लास को पढ़ा रही थी। इन्होंने कहा कि अगर हम ये बात ना वीडियो ना बनाएं तो हमें तो ये टीचर कहेगा आपके पास क्या प्रूफ है ये लड़की चेयर पर बैठी हुई पढ़ा रही थी। तो इन्होंने अपनी सादगी में वो वीडियो बना ली। जब कोई जेडयू को इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सीयू को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ यहाँ से उठाकर सीधा थाने में भेज दिया। इनका यह कहना है कि जब तक इस मसले का हल, जब तक यहाँ जेडयू मैडम साहिबा मौके पे ना पहुंचे या कोई आला अधिकारी यहाँ मौके पे ना पहुंचे, तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। बात जो मिड डे मील की है, यहाँ मिड डे मील एज पर मेनू प्रॉपर्टी मिल रहा है। मिड डे मील में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई में भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी सकती है कि स्टाफ की कमी है। 122 बच्चे हैं, 3 स्टाफ मेंबर हैं। बिल्डिंग की भी प्रॉब्लम है थोड़ी। हमारा वो काम चल रहा है बिल्डिंग का, अभी वो हैंड ओवर नहीं हुई है। 2 कमरे हमारे वो बन रहे हैं। वो एज ए हेल्पर है, हम उससे थोड़ी हेल्प लेते हैं। काम अगर हम उनको दे देते हैं, उसको अगर ए फॉर एप्पल हमने लिखाया या ए लिखाया तो उसको ए हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। मैं कोई कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को लगाना या डिसंगेज करना। यहाँ पे जो आया लगाई है वो जेडीओ ऑफिस वालों ने लगाई है, उनका अप्रूवल बना, उसका मेरिट बना। मैं यहाँ ऊपर बिल्डिंग का काम चल रहा था, मैं उधर उसको देखने के लिए गया था, लुक आफ्टर करने के लिए। तो 10:40 पे पहला पीरियड शुरू होता है, तो साढ़े 10 बजे ये लड़के आए, एक किचन में दौड़े, किचन से होते हुए वहाँ की वीडियो बनाई। उसके बाद लड़की हमारी थी, वो छोटे बच्चों को कुछ कर रही थी, आया बिठा रही थी या कुछ को टाई ठीक कर रही थी, किसी को वर्दी ठीक कर रही थी। तो तब तक ये आए तो इनके साथ वो कुछ वीडियो बनाई। तो बहरहाल लड़की वो वीडियो शायद मैंने सुना कि वो थाने में एसएचओ साहब के पास मौजूद है। उसके बाद जब लड़की घर गई तो उसके वालिदैन, शायद माँ मर गई है, उसका बाप है, उसने शायद वो रोने लगी वहाँ पे, तो बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एप्लीकेशन मूव कर दी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमने अगर एप्लीकेशन देनी होती फिर हम स्कूल से देते। हमारे पास स्पोर्ट्स सामान है, हम अंदर हॉल में बच्चों को वॉलीबॉल भी खिलवाते हैं। अगर यहाँ पे वॉलीबॉल चला जाए, यहाँ पे 10 किलोमीटर बॉल नीचे पहुंच सकता है। हमारे पास खेल का सामान मौजूद है यहाँ पे। इसमें ये सब एलिगेशन है, बाकी कुछ नहीं। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मेंढर सब डिवीजन के आखिरी गांव बलनोई में एक 85 साला शख्स गुज़िश्ता कई सालों से इंतजामिया और हुकूमत से अपनी ज़मीन के हवाले से मदद की दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद साल कबल मोहम्मद रफ़ीक, जो कि पेशे से मजदूरी करता था, सरहद पर एक हादसे का शिकार हुआ था जिसमें वो अपनी एक टांग खोकर मजूर हो गया था। मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि उनकी अपनी ज़मीन डिफेंस के करीब है, जबकि उन्हें कुछ मुतलका महकमों की जानिब से बेदखल किया जा रहा है। जहां वो रह रहा है वहां से उन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास ले जाया गया, जहां से एक जगह रहने की इजाज़त दी गई, लेकिन अब भी उन्हें महकमे जंगलात और शीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरह निकाला जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह शख्स खीमा लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि वो माजूर भी है। मुतासरा ने एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा किया कि या तो उन्हें यहाँ रहने दे या उन्हें ज़मीन वापस दी जाए। विरासत जमीन मेरी है, बॉर्डर आर्मी डिफेंस उजड़े से मैं कम से मजदूरी करना ने बाल बच्चा पालिया। ये जंग भी लगी गई आर्मी भी कम करना सा तो मेरी डीसी साहब को ले खड़िया एक सीओ साहब तो माड़ा लिखिया तो इसको ज़मीन मिलनी चाहिए। बेज़मीन आदमी सा जनाब ज़मीन लगी तो बड़ा अरसा इसकी में काबज रियाद है। ये ज़मीन जनाब मैं हूँ कुदर जा जी, माड़ी ज़मीन भी बार्डर भी है तो कुदर जा। सारे वकील शकील जिन्हें लोग मोटे मोटे आखे तो उत्थे बी रो टेंट लाई दे बैठे ने 2.5 साल थे। इससे भी कमाना शमाना मैं लेकिन कोई मकान नहीं बनाने देना, इलीगल हम है जना। हम माड़ी ज़मीन ने बदले ज़मीन दें, ये कुछ नहीं थे ही नहीं जगह है जी। कदे शिपार माला आखना फारिस्टर वाले की खंबे लवासा, फारिस्टर आखना खंबे लवासा थोड़ी जगह भी जियो टेक हुई है। वो भाई माड़ी भी कैसे लवाना उन्हें कुदर जा एक खुणी जो बनाई जी गिनती ने एक जंग तो रहने को था इसलिए इतना ही रहना है जी। तो क्या करा जी, राती उस पार पूरे जने ठीक बदले भी तो कोई राशन नहीं है माड़ी तो जनाब ज़मीन ने बदले ज़मीन लगी गवर्नमेंट को 53 कनाल रखा गवर्नमेंट ने हेठा माड़ा, उसने बदला ये दी थी को 4 कनाल। डीसी साहब ने एप्लीकेशन लिखी, तहसीलदार एक दी थी, पटवारी दी थी आनी हूँ शीप
ये जगह में बड़ी जान मारी है, इस पर ये लबनी चाहिए। ये गवर्नमेंट नहीं, सब लोग इलीगल है, मैं इलीगल है जना। आज एतबार जगह लबनी चाहिए, हाँ यही होनी चाहिए। मकान माड़ा है नहीं, मकान बना कोर्ट भी केस लाया रहा, मैं एक नकल एक माड़े वाले सही सी उस पर। मेंढर के सरहदी इलाका छिंचला में पीर मासूम शाह गाजी का सालाना 2 रोज़ा उर्स नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। उर्स में पुंछ राजौरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ दुरूद व अज़कार, नात ख्वानी और खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुआया मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। सेगी में सैयद पीर मासूम शाह की ज़ियारत पे आज उर्स का पहला दिन है, जो बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ औरतें मर्द यहाँ हैं। और मैं बिलखुसूस ये कहूँ कि ये सरहदी ज़िला है और मेंढर की मनकोट जोन में सबसे लास्ट कोना है ये, यहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर है। पीर साहब ने जवाब दिया, बाबा जी लाया हूँ ये आग है, इसमें है कपड़े में। जब वो देखा तो पूरे वो अंगारे जो सालम थे, तो कपड़े को आग ने नहीं पकड़ा था। इस हर आदमी जो है इस दरबार को मानता है और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के कोने से लोग आते हैं। आज भी जो है राजस्थान के लोग आए हुए हैं। अमूमन इतने लोग जाते जिस वे गर्मियों के मौसम में मंजांगे धोने होंगे तो मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी हमेशा नहीं सन इतों दुडुन्ने तोड़े और दुडुन्ने भी फेंके और मंजा और कटियाँ और चोटे बनी थे निकले। जिस वे वो इतने आए थे आने थे वालिद साहब आ गया और लोग। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।